हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो। ये वीडियो उन बच्चों के लिए, हम कई कमेंट्स 2-3-4 दिनों से देख रहे थे कि सर हम बहुत पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमें याद नहीं हो रहा है। ठीक है, हमारा पेपर जो है, किसी का कोई कह रहा है हमारा पेपर खराब हो गया है, कोई कह रहा है कि मेरा पेपर की तैयारी नहीं हो पा रही है, हमें बड़ा डर लग रहा है। तो ये हम बहुत बड़ी वीडियो नहीं बनाने वाले हैं। ये एक्चुअल में हम आपसे कुछ कॉन्वर्सेशन करेंगे, बस 2-3-4 मिनट आपके लेंगे सर, ठीक है। और उसके बाद आपको ये अंदाजा लगेगा कि क्या हम आपसे कहना चाहते हैं। मेरे भाई, एक बात बहुत ध्यान से आप समझ लो। सबसे पहले जिन लोगों ने ये कहा कि सर हमने बहुत कोशिश की और हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, ठीक, पहली ये समस्या। दूसरी, सर मेरा कोई पेपर खराब हो गया, रो रहे हैं सर, इस तरीके की चीजें। और उसके बाद तीसरी समस्या ये कि सर हमारा तो कुछ हो ही नहीं रहा है, क्या पास हो भी पाएंगे हम नहीं। तो इस तरीके के जितने भी लोग हैं, अब हम आपको एक बिल्कुल जेन्युइन बात बताने वाले हैं। ध्यान से सुनिए, हम यहाँ पे कोई भी नहीं सहानुभूति प्रकट करने नहीं आए हैं, कुछ भी नहीं, रियलिटी सुनिए भाई। देखो, हम हमेशा कहते हैं एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस का मतलब एक कोशिश है, उस कोशिश को लगातार करो। और एग्जाम कोई भी हो, डरो मत। क्या मतलब, आप 12th में हो, 10th में हो, बीएससी में हो, कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने जा रहे हो या कुछ भी करने जा रहे हो, डरो मत भाई। क्यों नहीं डरो, हम आपको बताते हैं। क्योंकि अगर आप डरोगे भी तो क्या कर लोगे, डरोगे भी तो कुछ कर लोगे क्या। हमने जिंदगी में बहुत सारी किताबें पढ़ी, ठीक है, बहुत सारी चीजें, उन सब का निष्कर्ष अगर हम आपको बता दें, बहुत लोग कहते हैं अरे ऐसे ही वीडियो बना देते हैं। मेरे भाई, 4 बार तो जो है हमने सिर्फ इसी वजह से अलग अलग, या फिलॉसफी से, हिस्ट्री से, इन सबसे एमए इसी वजह से किया और अभी भी कर रहे हैं इस साल साइकोलॉजी से। उसका कारण यही है कि हमारे अंदर नॉलेज होगी तभी तो हम आपके साथ शेयर कर पाएंगे। और उन सब का केवल एक ही तोड़ हम निकाल के लाए कि अगर आप पैनिक मोड में जाते हैं, अगर आप प्रॉब्लम की ओर जाते हैं तो आप हमेशा दिक्कत में रहेंगे। प्रॉब्लम पे नहीं, सोल्यूशन पे फोकस करना। इसका मतलब यह है, सरल भाषा में हम आपसे यह कहने वाले हैं कि एग्जाम कोई हो, नंबर 1 डरना नहीं है। सर जी, केवल अगर आप हमसे कह देंगे डरना नहीं तो ठीक, हम नहीं डरेंगे, लेकिन उससे क्या हमारी समस्या सॉल्व हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल सॉल्व नहीं होगी। लेकिन फिर डरना नहीं है तो करना क्या है? लगातार कोशिश करते रहना है। कोशिश करते रहने का क्या मतलब, अभी हम आपको एक और भी चीज बताएंगे, सारा डर दिमाग से गायब हो जाएगा। कोशिश करते रहने का मतलब क्या है? हम हमेशा कहते हैं, हमेशा जिंदगी में उसी के सितारे चमकते हैं, उसी का तुक्का लगता है जो प्रयास करता है। कर्म प्रधान विश्व रचिरा का, कर्म को हमेशा प्रधानता दी गई है, कर्म सबसे ऊपर है। तो अगर आप काम नहीं कर रहे हो और फिर आप ये सोच रहे हो कि हमारे साथ यार सब कुछ अच्छा हो जाए, तो ये गलत है। आपको काम तो करना, कर्म तो करना ही है मेरे भाई। लेकिन जब आप कर्म करोगे तो इस बात की गारंटी है खराब नहीं होगा आपके साथ में। हाँ ठीक है, थोड़ा सा कम हो सकता है, उम्मीद से कम हो सकता है, लेकिन बुरा नहीं होगा, इस बात की गारंटी है भाई, ठीक है। ये वीडियो हमने जो बहुत सारे कमेंट पढ़ लिए, ठीक है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि सर हमने बहुत कोशिश करी है, बहुत सारी चीजें हैं, उन सबसे हम सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहेंगे, कुछ मत करो। आपको नहीं याद हो रहा, कोई बात नहीं। कुछ लोग तो कहते हैं सर जी आपने वीडियो में मैथ के लिए नहीं, मैथ है, ठीक है भाई, कोई बात नहीं। मैथ में आपको याद नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। आपको लगता है कि अब हम एंड टाइम पे कुछ नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं। 25-30 सवाल जो है, जो तुम लगा पाओ, जो कर पाओ, हम हमेशा कहते हैं, बस अपने आप से झूठ मत बोलना भाई, अपने आप से झूठ मत बोलो। अब हम जो, मान लिया हमारे पास, आप ये वीडियो देखना 3 घंटे पहले, एग्जाम के 3 घंटे पहले देख रहे, तो आखिरी के 3 घंटे में हम जो कर सकते हैं अपनी तरफ से 100% वो हम करेंगे, बात खत्म। हमने हमेशा, मालूम, हम आखिरी तक हमारे ऑफलाइन कोचिंग में टेस्ट लेते रहते हैं। यहां भी अभी 2-3 दिन से हमारी तबीयत वैसे ही नहीं ठीक है, लेकिन उसके बाद भी हमें लगता है कि जो वीडियो जानी चाहिए वो जा रही है। और जैसे जैसे एग्जाम, जैसे अभी हमने यहाँ पे 3 कंटेंट रेडी किए, लेकिन वो वीडियो हमने डिलीवर नहीं करी, बल्कि हमें ये बनाना पड़ा। क्यों? क्योंकि हम यार आपसे बात करना चाहते, बच्चे नहीं, रोने से कुछ भी नहीं होगा मेरे भाई। एक, अपने आप को स्ट्रांग बनाओ और अपने आप से कहो नहीं, मेरे पास 2 घंटे, हम 2 घंटे पूरा यूज करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, चलिए सर मान लिया आपके पास 1 घंटा था, आपने पढ़ा और उसमें से कुछ भी नहीं आया, कोई बात नहीं, कुछ नहीं आया, कोई बात नहीं। तब आपको क्या करना है मेरे भाई, सिर्फ और सिर्फ आप लिख के आओ। हालांकि हम ये पहले कभी भी क्लास में नहीं कहते, लेकिन जब पेपर होते हैं तब हम ये बात बता देते हैं लोगों को। अपना एजुकेशन सिस्टम ऐसा है, कतई सिर्फ आदमी बना बना के छापा है तब भी पास हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब हम आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि आप पढ़ो मत, ठीक है। लेकिन जो लोग डर रहे हैं, डिप्रेशन में हैं, परेशान है, साल भर से कुछ नहीं पढ़ा, पहली बात तो क्यों नहीं पढ़ा, ठीक है, पढ़ना चाहिए था। लेकिन अब तो वो बात हो गई ना कि नहीं पढ़ा, तो अब एंड टाइम पे तो कुछ हो नहीं सकता, तो एंड टाइम पे जितना पढ़ सकते हैं हम उतना पढ़ेंगे भाई, सीधी बात है। हमारे पास 1 घंटा है, हम 1 घंटा पढ़ेंगे, आधा घंटा हम आधा घंटा पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे हम, वही वाले ना, जब जागो तब सवेरा वाला सिस्टम, हम अभी पढ़ेंगे। और उसके बाद अगर ना आए तो कोई बात नहीं, आप लिख के आना। कॉपी भरने का मतलब ये कहते नहीं होता पूरी कॉपी भरनी है, हम जो भी पेपर है उसे क्या करेंगे, अचीव करेंगे।
जो भी क्वेश्चन उन्हें करने की कोशिश करेंगे। नहीं आ सकता है बना के लिखेंगे। हम हमेशा कहते हैं दौड़ नहीं सकते हो चलो, चल नहीं सकते हो घसीटो, लेकिन आगे बढ़ो मेरे भाई। ऐसे रोते रहोगे तो जो बचे हुए 10 15 20 मिनट हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। तो कोई भी एग्जाम हो पहले तो डरो मत। रह गई रिजल्ट की बात, अगर आप 10th 12th BSc वगैरह में रिजल्ट की चिंता करो मेरे भाई, कोई फेल नहीं होता है। कुछ लोग कहते हैं कि अब 60% सर जी 50% रह जाएगी तो हम उसका फॉर्म नहीं डाल पाएंगे इसका। अरे वो बात की बात है भाई, वो सब बात की बात है। रोने से क्या डाल लोगे फॉर्म? रोने से डाल लोगे? तो अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन में हम कर सकते हैं हम पहले वो करेंगे, बाद की बात में सोचेंगे भाई, सीधी सी बात है। बाकी रिजल्ट की टेंशन बिल्कुल ना लो। अगर आप कॉपी में लिख आते हो, हम इस बात की गारंटी ले रहे हैं, हर आदमी पास हो जाता है। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर हिंदी में मेरा 14 नंबर का छूट गया। हमने पहले भी बताया भैया पेपर लंबा आता है, घड़ी लेके जाओ बांध के चलो, लेकिन अब छूट गया तो छूट गया, अब रोने से क्या होगा भाई? कुछ लोग विकल्प मिलाते घूम रहे, सारी चीजें करते, क्या होगा यार उससे? जो हो गया उसे जाने दो, अब जो सामने है उससे लड़ो। और उससे लड़ने के लिए सिर्फ एक काम करना, लगातार पढ़ते रहना। अब इंग्लिश का पेपर है 24 तारीख को 12th वालों, प्लेलिस्ट है देखो भाई, और जितना देख सकते हो पूरा दिन सुबह से बैठोगे शाम तक देख डालोगे, हमें पता है। और उसके बाद तुम्हें लगे कि अभी भी कुछ नहीं आता, कोई बात नहीं, अब कम से कम पहले से तो बैठ रहो। जब आपको कुछ नहीं आता तब कम से कम आपने सुना तो है, लिखो यार, क्या दिक्कत है? सही नहीं लिख सकते हो उल्टा सीधा लिखो, हम हमेशा कहते हैं, लेकिन कोशिश करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। बिना कर्म के कुछ नहीं मिलेगा मेरे भाई। तो उम्मीद करते हैं जो बात हम आपसे कहना चाह रहे थे, बहुत बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे, आपका पेपर है, लेकिन जो बात हम आपसे कह रहे थे, रोना बंद करिए। कमेंट्स में आप रो रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, हमें दुख होता है यार कि हम कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन बच्चे के साथ कैसे इंटरेक्ट करेंगे, तो वीडियो ही बना सकते हैं भाई। तो रियलिटी यही है, सिर्फ जितना टाइम है मेरे भाई साथ में मेहनत करो, जो दिक्कतें हो रही हैं कॉमेंट करो, कोशिश पूरी है। बाकी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।